आज हम डिस्कस करेंगे विलियम ऑफ ऑकहैम जी के बारे में। तो ये बात है 13 से लेकर 14 सेंचुरी तक, जब फ़िलॉसफी और थियोलॉजी के कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल्स या कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस लोग कर रहे थे। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात यह है कि ये उस समय का दौर है यूरोप में, जब फ़िलॉसफी से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी, बातें हो रही थी लोगों के बीच में, लेकिन साथ में थियोलॉजियन भी अपनी थियोलॉजी लोगों को बता रहे थे। और ये दोनों जब चीज़ें लोगों तक पहुंच रही थी ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल एक्सप्लेनेशन था उसका। तो आए ऑकहैम जी और इन्होंने अपनी बातें बहुत सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इनका सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, और इनकी बातें बहुत फेमस भी हुई थी उस समय में। ऑकहैम्स रेजर पहला प्रिंसिपल का नाम है, मतलब वही सिंप्लिसिटी की सादगी सबसे बड़ी ताकत है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, उस स्टेटमेंट को हम लोग एज इट इज़ पढ़ लेते हैं कि एंटिटीज़ शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड बियॉन्ड नेसेसिटी। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसका अर्थ ये है कि जितना सिंपल हो सकता है वैसे रहो। अब सिंप्लिसिटी वर्ड सुन के तो हमें एक चीज़ हमारे माइंड में आती है कि जस्ट बी सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा कुछ रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो घर बहुत सिंपल रखने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, वो हैं, लेकिन उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में सिंप्लिसिटी नहीं कहा। उन्होंने फ़िलोसफिकल टर्म्स में सिंप्लिसिटी का यूज़ किया। मतलब क्या कि जैसे जब भी दो चीज़ें, मान लीजिए दो चीज़ें भी नहीं, एक चीज़ लेते हैं, एक चीज़, हाँ, कोई एक टॉपिक है और वो किसी को भी समझाना है। एज स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी है व्यक्ति किसी भी उम्र का, और आपको उनको समझाना है। और आपके पास दो तरीके हैं कि आप एक तो उनको बिल्कुल ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एकदम बड़े बड़े वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करके समझाओ, या एकदम दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से नॉर्मल भाषा में समझाइए। भाषा में भी ऐसा कि रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ करके, या उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई करके, ताकि कोई भी सुने, किसी भी उम्र का व्यक्ति, तो एक ही बार में समझ में आ जाए कि बात क्या कही जा रही है। हाँ, कई बार हम चीज़ें कॉम्प्लिकेट करके समझाते हैं जानबूझकर, जस्ट बिकॉज़ मन में एक फीलिंग होती है कि हमारा अलग ही शो ऑफ नहीं, अपने आप को शो ऑफ नहीं बोलते हैं कोई, बट ऐसा कि हमारा बहुत वट पड़ेगा कि हमने इतने डिफ़िकल्ट तरीके से समझाया है, इसका मतलब हम कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ें सीखते हैं। तो उस बात पर भी यहाँ पर एक सजेशन उन्होंने दिया था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंप्लीफाई करके समझाइएगा उसे, तब भी लोग आपके बारे में अच्छा ही समझेंगे कि हाँ चलो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा ही ज्ञान है इसके पास, है ना। तो ये बात हो गई सिंप्लिसिटी की। दूसरी उन्होंने कही नॉमिनलिज्म की बात। नॉमिनलिज्म में उन्होंने क्या कहा कि उस समय में लोग ना ब्यूटी और उसके साथ साथ गुडनेस यानी सुंदरता, अच्छाई, ये सारी चीज़ों, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को खूब मानते थे कि किसी के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छी इंसान है वो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ नाम की चीज़ें हैं, इनका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर सरल अर्थ समझे तो वो ये कि अगर कोई इंसान अच्छा है ना, तो उसके अंदर की खूबसूरती उसके लुक से झलकती है। दोनों साथ हो गए ना, इंटरकनेक्टेड। फिर अच्छाई और सुंदरता अलग अलग टर्म्स कहाँ हो गए, ये दोनों साथ जुड़ गए। फिर उन्होंने तीसरी बात क्या कही, फेथ और रीज़न के बारे में। वे मानते थे कि थियोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉजिक और रीज़न का यूज़ करना चाहिए, बट सिंप्लिसिटी के साथ। अगर सिंपल भाषा में कहें तो सिंप्लिसिटी 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 उन्होंने बार बार रिपीट किया है कि अगर आपको किसी को अपनी फ़िलॉसफी या अपनी बात समझानी भी है तो ऐसे समझाएं एकदम सरल तरीके से कि किसी भी उम्र का वो व्यक्ति हो वो समझ जाए। दूसरी बात, अच्छाई, सुंदरता, ये सारे जितने भी अच्छे टर्म्स होते हैं ना, वो कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते कि अच्छा है सिर्फ अच्छा है, नहीं, अच्छा है तो सुंदर भी होंगे। एंड देन अब ये नहीं कहना यहाँ पर कि कोई अच्छा है लेकिन उसके लुक्स हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो उस पर बैठ कर लड़ना नहीं है। वो आपकी अंदर की चीज़ें हैं कि आपके लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या है, वो आप खुद डिफ़ाइन करते हैं। बट एक बात नॉर्मली उन्होंने कही है कि अच्छाई, सुंदरता, अगर किसी में अच्छाई भी है तो वो सुंदर भी होंगे किसी न किसी तरीके में, आपको उनका वो साइड ढूंढना होगा, है ना ये। फिर लास्टली, थियोलॉजी इज़ गुड, लेकिन उसमें लॉजिक और रीज़न का आप यूज़ कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाई करके। लॉजिक और रीज़न का यूज़ करना है जस्ट टू सिंप्लीफाई थियोलॉजी, नॉट टू मेक इट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके।